अगर आप भी घर में हो रहे मच्छर और मक्खियों से परेशान है ना, तो एक बार आप इस नुस्खे को ट्राई करना। मच्छर काटना तो दूर, आपको आपके आसपास में भी मच्छर दिखाई नहीं देगा अगर आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लिया तो। वैसे तो मच्छर और मक्खियों के लिए दोस्तों बाजार में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जब हम पूरी रात उनको लगाकर सोते हैं ना, तो वो हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर डालते हैं। किसी किसी को तो सुबह उठते ही चक्कर आने लगते हैं, उल्टी के जैसा लगता है, जी मिचलाता है, नींद सही से नहीं हो पाती है। बहुत सारी किसी किसी को तो जो है उनसे एलर्जी तक हो जाती है दोस्तों, जैसे छींके आना या फिर नाक बहने लगती है, जुकाम की समस्या सी हो जाती है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। तो आप इन घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से मच्छर और मक्खियों से छुटकारा पा सकते हो। मच्छरों के लिए तो ये रामबाण उपाय है दोस्तों। आप अगर रात में लगाकर सो जाते हैं तो जैसे आप बाजार वाली मॉस्किटो रिफिल वगैरह लगाते हैं ना, उसी तरीके से आपको मैं इसका भी इस्तेमाल बताऊंगी, जो आपको फ़ायदा देगा, किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं करने वाला है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों नीम का तेल। बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। और नीम का तेल जो है ना, जो आप बाजार से लेकर आते हैं ना मच्छर मक्खियों को भगाने के लिए, उनसे कहीं ज़्यादा आपको कम रेट में मिलेगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा रेट नहीं होता है, ठीक ठाक रेट में आपको नीम का तेल मिल जाता है। ये समझिए कि आप जो बाजार से खरीद कर लाते हैं ना, उनसे तो आपको कम रेट में ही मिलेगा ये, और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। नीम के तेल के साथ में आपको लेनी है देसी कपूर। जो भीमसेनी कपूर आती है ना, बेस्ट होती है दोस्तों। इसके जो भीमसेनी कपूर होती है ना, इसकी खुशबू, इसका असर आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, सेहतमंद होता है, किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो है देसी कपूर यानी भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा भी आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 20-30 रुपए की ले आएँ तो आपकी जो है ये नुस्खे के लिए तैयार है, और काफ़ी टाइम तक चलता है ये नुस्खा। ऐसे नहीं कि आपका अभी बनाया अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बहुत लंबे समय तक चलने वाला नुस्खा है अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसे इस्तेमाल करेंगे तो। मैं अभी आपको ये थोड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बनाकर रखा हुआ है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना, तो आप ये चीज़ें ज़्यादा डालकर भी दोनों चीज़ों को आप मिक्स करके और बनाकर रख सकते हो, और थोड़ा थोड़ा आप रोज़ाना इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा रोज़ाना बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। नीम का जो तेल होता है ना, वो ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप पोछे में भी रोज़ाना 2-3 बूंद डालकर इसका पोछा लगा देते हैं तो इसकी स्मेल से एक भी मक्खी घर में नहीं रुकती है। और अगर जैसे मैं नुस्खा आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप इसे तैयार करेंगे तो आपके घर में मच्छर जो है ना, वो पूरे जो है 5 मिनट में बाहर हो जाएंगे, चाहे घर मच्छरों से भरा हुआ हो। 2 नुस्खे आपको बताऊंगी। अगर कहीं कहीं पे क्या है, बहुत ज़्यादा मच्छरों की समस्या होती है, कहीं कहीं पे जो है रात को ही मच्छर परेशान करते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिन में मच्छर एक भी आपको नहीं दिखेगा, रात को 2-4 मच्छर अंदर आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी मॉस्किटो जो जाली वगैरह है वो लगाई हुई है, इसलिए 1-2-4 मच्छर तो घुस ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे आप कितनी ही जालियाँ लगाओ फिर भी मच्छर गर्मी के मौसम में परेशान करते ही करते हैं। तो आप जो बाज़ार से चीज़ें लेकर आते हैं उनकी बजाय इस तरह की चीज़ें लेकर इस्तेमाल करो आप घर में, तो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ये दूसरा जो नुस्खा बता रही हूँ ये उनके लिए है जिनके घर में दिन रात बहुत ज़्यादा मच्छर रहते हैं, वो काटते रहते हैं। मच्छरों से आपको पता ही है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और आजकल तो वायरल और इन्फेक्शन वगैरह इतने चल रहे हैं दोस्तों कि हर किसी को बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम की शिकायतें हो रही हैं। तो मच्छरों के कारण तो कम से कम ये शिकायतें हमें ना हो, हम बच सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे नुस्खे आजमा कर। तो एक नींबू में आपको 8 से 10 लौंग लगा लेनी है। नींबू के अंदर रस होना चाहिए और उसी में आपको लौंग लगानी है, और ऊपर से जो ये मिश्रण हमने बनाकर तैयार किया है थोड़ा सा ये डाल देंगे। आप 2 नींबू ले ले, उसके 3-4 टुकड़े करके, जैसे 4 टुकड़े आपने कर लिए, तो इनको इस तरीके से बनाकर और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आपके जो मच्छर हैं वो छुपे रहते हैं, जैसे पलंग के नीचे, दीवान वगैरह के नीचे घुस जाते हैं, अलमीरा के नीचे घुस जाते हैं। तो ऐसी जगह पे आप इनको कटोरी में रख के या डिस्पोजल में रख के और सरका दे, तो ये कम से कम 8-10 दिन तक एक ही नींबू आपका जो है काम दे देगा। उसके बाद में इसका असर कम हो जाएगा। या तो आप इस नींबू को फेंक के दूसरा नींबू रख सकते हो, या फिर इसी के अंदर थोड़ा सा जैसे हमने ये मिश्रण बनाया है ये भी डाल सकते हो। लेकिन 8-10 दिन के बाद नींबू ख़राब होने लगता है तो उसको फेंक देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आप दूसरा बनाकर रख सकते हो।
आप जो हमने ये मिश्रण तैयार किया है इसको कैसे इस्तेमाल करना वो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। आपको लेनी है एक कांच की बोतल दोस्तों। इसके लिए आपको बोतल जो है कांच की ही लगेगी, तो आप कोई भी कांच की बोतल ले लें और उसके अंदर ये पूरा मिश्रण आपको भर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नीम के तेल का इस्तेमाल किया है। ये कड़वा होता है और इसकी स्मेल से एक भी मच्छर या मक्खी घर में नहीं टिक पाते हैं। मच्छर मक्खियों को ये स्मेल नहीं भाती है, तो आपको भी यहाँ पे नीम के तेल का ही इस्तेमाल करना है। और अगर आपको मिल जाता है ना दोस्तों लौंग का तेल, तो आप इसमें जैसे हमने 4 चम्मच नीम का तेल लिया है तो उसमें आप 4 से 5 ड्रॉप लौंग के तेल की डाल सकते हो। अगर लौंग का तेल आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर लौंग भी डाल सकते हो। 8-10 लौंग डाल लें इसके अंदर और फिर इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, ये आप देख रहे हैं जो हमने बोतल ली थी उसका जो ढक्कन है उसमें एक होल कर लिया है दोस्तों, बारीक होल कर ले और एक आपको जोत बना लेनी है। यहाँ पे आप कॉटन के कपड़े की जोत का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से आप कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जोत थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, एकदम पतली सी जोत जो है नहीं होनी चाहिए। उसको ढक्कन के अंदर से डालकर जैसे मैंने रखा है इसी तरीके से आपको भी तैयार करनी है। पूरी जोत को बोतल के अंदर डाल देंगे और जो ऊपर का हिस्सा है उसको आप पकड़ के रखना, वो ना निकल जाए। और इसका ढक्कन हम पैक कर लेंगे। ये जो जोत है ना इसका आप 8-10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही जोत का थोड़ी सी बड़ी बनाकर। रोज़ रोज़ आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो ये मिश्रण हमने बनाया है ये एक साथ बनाकर रख लेते हैं तो आपको मेहनत करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप रोज़ाना बनाना चाहते हैं तो बस यही बनाकर आपको बोतल में डालना होगा। अब जोत को हम ऊपर से भी थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। एक तो आप दिए में भरकर भी इसे लगा सकते हो, अगर आपके पास बोतल वगैरह आपको नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, आप दिए में भरकर इसे लगा लें इस तरीके से। और हमने यहाँ पे चिमनी बना दी है दोस्तों। आपने देखा होगा पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना वो हमेशा गांव में लाइट वगैरह की इतनी सुविधा नहीं रहती थी, तो इसी तरीके से जो मिट्टी का तेल होता था ना उसकी चिमनी बनाकर इस्तेमाल करते थे उजाले के लिए। और इसका इस्तेमाल हमने भी बहुत किया है। पहले गांव में क्या है लाइट वगैरह ज़्यादा नहीं आती थी, तो हम भी जब अधिकतर पढ़ाई करते थे लाइट चली जाती थी तो इसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हम इसे लाइट या उजाले के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये मैंने आपको मच्छरों के लिए बताई है। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं, मॉस्किटो जो रिफिल वगैरह आते हैं उनसे आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, वैसे भी वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आप जो है ना इस तरह के घरेलू नुस्खे अपनाकर इस समस्या से तो राहत पाएंगे ही पाएंगे, साथ के साथ आपको भी इससे किसी भी तरह का जो है कुछ भी नुकसान नहीं होता है। आपके लिए जो कपूर और नीम का तेल है वो दोनों ही फायदेमंद है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो ना दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।